हेलो नमस्कार सचिन भैया। मैं निर्मला सोलंकी बोल रही हूँ स्विट्ज़रलैंड से। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मुझे करवाना था, स्थापना करवानी थी श्री यंत्रा की। तो मैंने सचिन भैया से कांटेक्ट किया और सचिन भैया को बोला कि मुझे स्थापना करवानी है श्री यंत्रा की। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने अपनी पूजा शुरू की। तो भई एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तो जब तीसरा दिन गया, इन्होंने मुझे बताया कि भई तो आपके घर में तो बहुत सारी नेगेटिविटी है, आपके घर में झगड़े भी होते हैं, आपके घर में और आपको कोई बीमारी भी है। तो बहुत सारी बातें बताई इन्होंने, लेकिन सारी बातें वो सही थी। इन्हें तो मैंने कुछ भी नहीं बताया था, इनको कुछ भी नहीं मैंने बताया, लेकिन ये खुद ब खुद कह रहे हैं कि सब तो वो जो शक्तियाँ इनके पास आती हैं ना, वो उनको बताती है सारी चीज़ें। अच्छा चलो ये हो गया। फिर 5वाँ छठा दिन था, तो वही पे मुझे ना तो इतनी उल्टियाँ हुई है, वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई रात को। तो मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे वॉमिटिंग हो रही है, अच्छी खासी थी मैं। तो बाद में पता चला कि मुझे बाद में याद आया कि सचिन भैया ने कहा है कि तो आप पर है ना तो कोई प्रयोग किया गया है। तो मुझे वैसा महसूस हुआ उस वक़्त कि ये जो प्रयोग है ना, ये निकल गया वॉमिटिंग के ज़रिए मेरी बॉडी से, मुझे ऐसा फ़ील हुआ था। और दूसरी बात ये कि इन्होंने जो भी हवन किया ना, तो उनकी सारी हवन की फ़ोटो मेरे मेरे पास भेजी। तो वो हवन में जो हवन कुंड में जो आकृति बनती थी, तो वो उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजते थे, तो उसमें बताते थे। उसमें वो एक माँ दुर्गा बनी थी, एक एक में माँ दुर्गा फर्स्ट में आई, फिर सेकंड में शिव बाबा आए, फिर नंदी जी भी थे। तो इन्होंने सब की, फिर हनुमान की भी बताई। जो फ़ोटो भेजते उनमें सबकी आकृति बनी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि आपके दर्शन कब होंगे? तो वो कहता अच्छा आप दर्शन करना चाहती है मेरे? मैंने कहा हाँ। तो कहते अच्छा, तो फिर कहते अच्छा आज शाम को हो जाएँगे मेरे दर्शन। तो मैंने बोला बाद में मैं अपने काम में लग गई, मुझे याद नहीं रहा। लेकिन बाद में जब इन्होंने भेजा ना, फ़ोटो भेजा, तो वो अग्नि की आकृति ऐसी बनी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि ये सचिन भैया बैठे हुए हैं और हवन कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो भैया आप खुद हो। तो बोलते देखा मैंने बोला था ना। तो इसका मतलब है कि इनमें इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो जिस भी शक्ति का आवाहन करते हैं वो वहाँ पर आ जाती है। और इनके पास भी जब ये साधना में होते हैं, तो इनके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। तो इससे तो इंसान कितनी लोगों की हेल्प कर सकता है, कितना लोगों के साथ अच्छा कर सकता है, लोगों के लिए और भी अच्छा कर सकता है। और मैंने भी इनके बहुत सारे वीडियो भी सुने थे, उनमें भी ऐसा था कि इन्होंने सबकी हेल्प की है। तो भगवान करे इनको और ये काम के अंदर और आगे जाएँ और आगे जाएँ और आगे जाएँ। और आखिरी दिन अभी तो हवन शुरू है, अभी हवन ख़त्म नहीं हुआ है। तो 7वें दिन क्या हुआ कि हम शाम को जब सचिन भैया हवन कर रहे थे ना, तो उस वक़्त है ना तो ये हमारे सिटिंग रूम में, लिविंग रूम के अंदर इतना स्मोक किया। वो बैठे हुए इंडिया में, वो इंडिया में हवन कर रहे हैं और मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ। और मैं यहाँ पर इतना स्मोक था, तो मैं खुद परेशान हो गई। मैंने कहा ये कैसे स्मोक आ गया यहाँ पर? फिर मुझे याद आया कि यहाँ अभी तो हवन हो रहा होगा। तो मैंने फिर इनको जल्दी-जल्दी मैसेज किया कि भई मेरे घर में तो ऐसा हुआ। तो वो कहने लगे ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि इनकी सारी ब्लेसिंग, हवन की ब्लेसिंग हमारे घर में आ रही है। और इससे आगे क्या कहूँ, बस मुझे बहुत अभी तो अभी तो पूजा पूरी नहीं हुई है, अभी तो पूजा हो ही रही है। अब वो वहाँ पर है, अभी जागृत कर रहे हैं वो श्री यंत्रा को। तो उसमें इतनी इतनी ये है, शक्ति कर डाल दी है। वहाँ से ये मेरे घर में शक्ति आ रही है। तो ये क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। भगवान इनको लंबी उम्र दे और इनको मेरी भी उम्र लग जाए, और इनको अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। नमस्कार सचिन भैया। मैं निर्मला सोलंकी बोल रही हूँ स्विट्ज़रलैंड से।
मैंने मेरे घर में इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरे हस्बैंड की कि उस वो उठने के काबिल ही नहीं थे। उसके उनके पैरों में पता नहीं क्या हो गया लेफ्ट लेग के अंदर कि वो उठ ही नहीं पा रहे थे। उसकी स्पाइनल कॉर्ड में और वो इतना दर्द उनको हो रहा था कि वो ज़रा भी मूव नहीं कर पा रहे थे। और मैंने मैंने फिर सचिन भैया को बोला, फ़ोन करके मैंने बताया कि भाई ये बात हुई है हमारे यहाँ। तो वो तो पहले से पूजा कर रहे थे। तो फिर उन्होंने उन्होंने कहा आप चिंता नहीं करें दीदी, आप चिंता नहीं करें। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो हवन किया वहाँ पर और उन्होंने मेरे घर की जो नेगेटिविटी थी वो खींच के ले आए वहाँ पे, 7 समुंदर पार वो नेगेटिविटी को खींच के इंडिया में ले आए। ये तो कोई नहीं कर सकता, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। ये तो भगवान इनको लंबी उम्र दे, इनको बड़ी बड़ी उम्र दे और अच्छी इनका सब कुछ अच्छा हो। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इनका इनकी पूजा का तो कोई मोल ही नहीं है, इनकी पूजा का कोई मोल नहीं है, इनकी पूजा का कोई मोल नहीं है। मैं इनको जन्म जन्म तक इनके एहसान का बदला नहीं उतार सकती हूँ। इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक है और वो हॉस्पिटल में है, उनका ऑपरेशन भी हुआ और वो ठीक है। और अभी उनका थोड़ा थोड़ा पाँव हिलने लग गया है, चलने थोड़ा शुरू हो गया। अभी आज इतनी कल भी कोई न्यूज़ अच्छी नहीं आई थी मेरे हस्बैंड की हॉस्पिटल से। लेकिन फिर मैंने सचिन भैया से कहा, सचिन भैया ने कहा कि अच्छा। तो फिर उन्होंने ने तो हवन किया, उनका हवन हुआ सुबह को। और वहाँ 8 बजे वहाँ पर हवन हुआ, 3 घंटे का फ़र्क है, 3.5 घंटे का। तो भई यहाँ पर 8 बजे मुझे न्यूज़ आई कि भई वो उनकी काफ़ी बेहतर है हालत। और वो डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया, कहने लगे कि भई बहुत अच्छी हालत है उसकी। और हम लोग को यकीन है कि वो उठ जाएँगे और चलना-फिरना शुरू कर देंगे। थैंक यू सचिन भैया, मेरे मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको किस मुँह से कैसे कैसे बोलूँ, मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूँ आपका। थैंक यू वेरी मच सचिन भैया। आपको बड़ी उम्र दे भगवान, आप अपने बीवी बच्चों की खुशियाँ देखो।